का 8वां चैप्टर है शैव धर्म, उससे संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य जो हमको मिलता है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ठीक है। तो शिवलिंग की उपासना जो है दोस्तों बहुत पुराने टाइम से ही हो रहा है, और इसका साक्ष्य जो हमें है वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में भी मिल चुका है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में शिव जी को कौन सा नाम दिया गया है? रुद्र। ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव जी को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, दोनों जो वेद है, वेदों में देखिए ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? रुद्र। और जो अथर्ववेद है उसमें क्या है? भव है, सर्व है, पशुपति है और भूपति है, 4 नाम। ठीक है दोस्तों। आगे है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है, साक्ष्य तो हमें मिल जाता है कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन इसका जो स्पष्ट वर्णन किया गया है वो कहाँ पे मिला है? मत्स्य पुराण में। ठीक है दोस्तों। अगला है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व में। तो लिंग पूजा का साक्ष्य देखिए, सबसे पहला जो हम लोग को अवशेष मिला है हड़प्पा सभ्यता से मिला है, इसका पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है, और महाभारत के भी अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन हम लोगों को मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सा? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। किस में बताया गया है? वामन पुराण में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। कौन कौन सा? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है आज पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। तो पाशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? लकुलिस। ठीक है। जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार माना जाता है, और इन्हें क्या माना जाता है? भगवान शिव के 18वां अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो देखिए, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी है उसको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा गया है। अगर एग्जाम में आ जाए पंचार्थिक किसे कहते हैं, तो जो पाशुपत संप्रदाय है उसके अनुयायी, जो पाशुपत संप्रदाय के मानने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? पंचार्थिक बोलते हैं। और इसका जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो कौन है? पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित, तो श्रीकर पंडित को याद रखेंगे कि श्रीकर पंडित कौन थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल थे। फिर है घोर आक्यावादी। इसको घोर आक्यावादी के संस्थापक कौन थे? अक्रियावादी होगा दोस्तों। ठीक है। तो घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। इसके बाद है यदृक्षावाद का कौन है? आचार्य अजीत केशकम्बली। और भौतिकतावादी का है पकुद कात्यायन, इसको भौतिक दर्शन भी बोलते हैं। एक है अनिश्चयवादी, इसका है संजय बेलीपुत्रा। ठीक है। तो याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय का मखलीपुत्र गोशाल है। घोर अक्रियावाद का है पूरन कश्यप। यदृक्षावाद का है आचार्य अजीत केशकम्बली। उसके बाद है दोस्तों भौतिकतावाद का पकुद कात्यायन। अनिश्चितवादी का कौन है? अनिश्चयवादी का संजय बेलीपुत्रा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कापालिक, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन है? पाशुपत सूत्र हैं। श्रीकर पंडित के विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आगे दोस्तों कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव मतलब कहाँ से ये पैदा हुआ था? तो कापालिक दूसरा संप्रदाय जो है दोस्तों पाशुपत के बाद कापालिक, उसके इष्ट देव कौन है? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र है श्रीशैल नामक स्थान था। तो कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है उसको याद रखेंगे, प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है। कालामुख संप्रदाय देखिए तीसरा संप्रदाय है, और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे, यानी कि जो मनुष्य का जो हड्डी होता है दोस्तों उससे भोजन क्या करते थे लोग। ठीक है। जल तथा सुरापान करते थे, और साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म लगाते थे। इसको क्या बोलते थे? कालामुख बोलते थे। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसमें इन्हें जंगम भी कहा जाता था। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित था? दक्षिण में। और इसको क्या कहा जाता था? इनको जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, और शिवलिंग की उपासना यही लोग करते थे। कौन? लिंगायत, लिंग की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। आगे है कि वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। ये कर्नाटक में बहुत ही फेमस है दोस्तों। वसव पुराण में कौन है? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। तो बाबा गोरखनाथ अभी जो हमारे योगी जी हैं, इसका जो एकदम सबसे शुरुआत वाले गुरु कौन थे दोस्तों? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, तो यही लोग हैं, और ये नाथ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय का जो अभी मेन स्थान है उसी के नाम पे गोरखपुर पड़ा है दोस्तों। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ और बहुत फेमस हो गया था। ठीक है दोस्तों। आगे है, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। तो जो दक्षिण भारत में शैव धर्म है दोस्तों, किसके समय में? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में क्या रहा? लोकप्रिय रहा। आप देख सकते हैं चोलों के टाइम में भी जो शिव की जो मूर्ति बनाई जाती थी, शिव की कांस्य प्रतिमा, नटराज की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, वो भी आपने देखा होगा। आगे है कि दोस्तों, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। तो नयनार कौन थे? शिव भक्त थे, और ये कब प्रचार प्रसार कर रहे थे? पल्लवों के समय में। ठीक है, नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई? 63 बताई गई, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। आगे है दोस्तों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम ने बनवाया था। ये कहाँ पर है? तंजौर में है, और इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, या तो ऐसा पूछ दिया जाता, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम ने बनवाया था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी के एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। तब दोस्तों देखिए, मुद्रा पर सबसे पहले शिव और नंदी का अंकन किसने किया था? ये कुषाणों के समय में हुआ था। ठीक है, कुषाणों का जो नियंत्रण कहाँ पर था? उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर था, और विस्तार करके इन्होंने मथुरा तक विस्तार कर लिया था, और मथुरा को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। तो वैष्णव धर्म की सबसे प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसके विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसका विकास कहाँ से हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिसका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है दोस्तों, आगे है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगरीश के शिष्य के रूप में हुआ है। तो कृष्ण भगवान का जो सबसे पहला उल्लेख है दोस्तों, सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में क्या बुलाया गया? कि वो देवकी के पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है उसका उल्लेख। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है उसका उल्लेख कहाँ पे है दोस्तों? मत्स्य पुराण में है। ठीक है, 10 अवतार का प्रकार है मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम का अवतार, बुद्ध का अवतार और कल्कि अवतार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है मत्स्य अवतार, सबसे लास्ट का है कल्कि अवतार, ये याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो सबसे ज़्यादा क्या करना होगा? भक्ति करना होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय और मत और आचार्य देख लीजिए। प्रमुख संप्रदाय में जैसे कि यहाँ पर है वैष्णव संप्रदाय, इसका जो मत एक ठो है विशिष्टाद्वैत, इसको किसने किया था? रामानुज ने। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय ऐसे नहीं, आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप मत याद करेंगे, फिर वो आचार्य को याद करेंगे, उसके बाद वो किस संप्रदाय से थे वो याद करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे विशिष्टाद्वैत कौन से आचार्य ने दिया था?
किस आचार्य ने ये मत दिया था? तो रामानुज ने दिया था, ठीक है। और वो कौन से संप्रदाय से थे? तो वो वैष्णव संप्रदाय से थे। तो अगला बात है कि द्वैत किसने दिया था? द्वैत का मत दिया था आनंद तीर्थ ने, और यह किस संप्रदाय से थे? ब्रह्म संप्रदाय से थे। अगला है दोस्तों कि शुद्धाद्वैत का मत किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था, और यह किस संप्रदाय से थे? रुद्र संप्रदाय से। अगला है कि दोस्तों द्वैताद्वैत का किसने दिया था मत? तो निम्बार्काचार्य ने दिया था, और यह कौन से संप्रदाय से थे? तो सनक संप्रदाय से थे, ठीक है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि प्रमुख संस्थापक एवं उसकी पुस्तक, जैसे नामदेव थे, नामदेव ने कौन से संप्रदाय का स्थापना किया था? बरकड़ी संप्रदाय। तो बरकड़ी का नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय का रामानुज यही रामानुज है दोस्तों। तो श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? रामानुज। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? ब्रह्मसूत्र, ठीक है दोस्तों। तो रामानुज की पुस्तक कौन सी थी? ब्रह्मसूत्र। और वे कौन से संप्रदाय की स्थापना किया था उन्होंने? तो श्री वैष्णव संप्रदाय का। एक है रामदास जी, रामदास ने कौन सा संप्रदाय का स्थापना किया था? परमार्थ संप्रदाय। और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था दासबोध। फिर है रामानंद दोस्तों, ये कौन थे? प्रमुख संप्रदाय इसका था राम भक्त और अध्यात्म रामायण, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों। यही रामानंद है जिन्होंने दक्षिण से भक्ति को फिर से उत्तर लाया था। देखिए एक बार तो भक्ति ऊपर में, जो उत्तर में है गीता, भगवत गीता के आधार पर जो भक्ति का उद्भव हुआ प्रथम शताब्दी में, इसके बाद ये दक्षिण गया, दक्षिण में फिर नैनार शैव संत और जो नैनार और अलवार संत है, उन्होंने दक्षिण में इसको फेमस किया। और दक्षिण का जो संगम साहित्य का प्रेम का तत्व है और वीरता का तत्व है, ये भक्ति में जब जुड़ गया तो भक्ति में क्या हुआ? तीव्रता और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से उत्तर की ओर आना शुरू हुआ, और उत्तर में इसको लाने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, ये किसने किया था? रामानंद ने किया था, ठीक है दोस्तों। यही रामानंद जी हैं। इन्होंने प्रमुख संप्रदाय राम भक्त की स्थापना की, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी आध्यात्म रामायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 10वां चैप्टर इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मोहम्मद हज़रत साहब के पिता का नाम कौन था? क्या था? अब्दुल्ला था। और माता का नाम क्या था? अमीना। दोनों का नाम देखिए, अ से अब्दुल्ला, अ से अमीना। तो उनके माता का नाम क्या था? अमीना, और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। आगे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद हज़रत साहब को ज्ञान कब मिला? 610 में मिला। कहाँ पे मिला? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला था, ठीक है। कब? 610 में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा किया। इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इन्होंने जब इसको ज्ञान मिला तो ये सोचे क्या कि इसको इस्लाम धर्म को फैलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? मक्का में गए लोगों को बताया कि देखो ये इस्लाम धर्म है, आप लोग सब मूर्ति पूजा छोड़ दो और इस्लाम धर्म को अपना लो, इसमें एकता उकता का तत्व बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने इसको मक्का से मार के भगा दिया। तो ये भाग के कहाँ चल गए? मदीना चल गए। तो ये जो मक्का से मदीना गए, ठीक है, कब गए? 24 सितंबर 622 को। तो 622 को गए। तो यही इसी को क्या बोलते हैं? ये यहाँ से यहाँ जाने का 24 तारीख को इसको बोलते हैं क्या? हिजरी संबंध बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है कि मोहम्मद की जो शादी है 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। तो ये जो मोहम्मद हजरत साहब थे, इसकी जो शादी थी, जो पहली शादी थी, वो 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक एक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम कौन था? अली हुसैन। तो मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, और दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन, ठीक है दोस्तों। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। तो जो देवदूत है, देवदूत मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं कि भगवान का दूत है, ठीक है। तो ये जो देवदूत है उसको लोग क्या बोलते हैं? गैब्रियल बोलते हैं, या तो जिब्राइल बोलते हैं। जिब्राइल ने मोहम्मद पैगंबर साहब को जो कुरान का जो है अरबी भाषा में दिया था इनको, ठीक है। आगे दोस्तों, इसलिए जो अरबी भाषा है उसको बोलते हैं धर्म की भाषा माना जाता है दोस्तों, ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। आगे है कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। उन्हें कहाँ पे दफनाया गया दोस्तों? मदीना में दफनाया गया, ठीक है। आगे है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो
जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम है वो कितने भागों में विभाजित हो गया दोस्तों? एक सुन्नी, दूसरा है शिया में बट गया। ठीक है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना क्या है? मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। ठीक है, शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब मोहम्मद साहब का डेथ हुआ था तो आरंभिक खलीफा 4 हुए। ठीक है, अबू बकर, उस्मान, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है दोस्तों, 4 खलीफा हुए आरंभिक। सबसे पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। तो ये तीनों कौन थे? खलीफा के वंशज नहीं थे। ठीक है, एक खलीफा ने मतलब जो खलीफा बोल रहा हूँ मोहम्मद हजरत साहब का जो कहते हैं पैगंबर के उत्तराधिकारी थे ये चारों, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसको चुना था तो ये बन गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन जो इनका जो चौथा था अली, अली कौन थे? उसके दामाद थे। तो शिया लोग बोलते हैं कि नहीं, असली उत्तराधिकारी सबसे पहला उत्तराधिकारी ये है, जबकि सुन्नी लोग क्या बोलते हैं? नहीं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और अली चौथा नंबर पे है। तो सुन्नी लोग ये नहीं बोलते कि अली को हम नहीं मानते, अली है चौथा नंबर पे है। लेकिन सुन्नी लोग क्या बोलते, शिया लोग क्या बोलते हैं? नहीं, जो है तीनों कुछ नहीं था आगे, जो है सुन्नी, जो हम लोग है अली से मानेंगे। अली पहला था, वही आखिरी था, उसके बाद फिर खलीफाओं का टाइम आ गया। ठीक है, दूसरा खलीफा, ये आरंभिक खलीफा थे, आरंभिक खलीफा के बाद दूसरा आ गया था। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों कि अली सन 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। करबला भी ईरान में है, वहाँ पर कर दिया गया। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और इन दोनों हत्या ने क्या किया? शिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उसको क्या कहा गया? खलीफा, जिसमें कि आरंभिक 4 खलीफा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर खलीफा जो है वंशों में बट जाएंगे, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। इस्लाम जगत में जो खलीफा पद है 1924 तक रहा। ये लास्ट समय कहाँ पर था? तुर्की में था। तुर्की में जो है कमाल पाशा, उन्होंने इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। ये यहाँ पर भी मिल गया। आगे दोस्तों, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो पैगंबर साहब का जो सबसे पहला जीवन चरित्र है इसने किसने लिखा था दोस्तों? इब्न इसाक ने लिखा था। क्या किया था? पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अगला है दोस्तों कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन और ईद मिलाद उन नबी को पर्व के रूप में मनाया जाता था।